जानते हैं कि पटेलन फिल्म की थीम क्या थी, उनका क्या रोल था और इससे पहले व्यक्ति किन किन फिल्मों में कौन कौन से किरदारों को अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊँ। मैं श्रवण सागर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे को 8 साल से एज ए एक्टर एंड डायरेक्शन असिस्टेंट में काम करते हुए मेरी पहली राजस्थानी फिल्म मारू बीरो घनश्याम आई। उसमें मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं डायरेक्शन से अच्छा एक्टिंग में जा सकता हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि मेरा स्क्रीन फेस अच्छा है। ऐसे करते करते मैंने बम्बई में जाके वापस से कुछ फिल्मों में स्ट्रगल किया, ऑडिशन दिए। वहाँ मुझे एक द हीरो अभिमन्यु के नाम से एक फिल्म मिली, जिसमें मैं लीड अभिनय किया। उसमें मेरे अपोजिट ऋषिता भट्ट थी एंड शक्ति कपूर, रजा मुराद, मिलिंद गुनाजी, ये सब मेरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे। मेरी फिल्म औसत रही। उसके बाद मुझे और फिल्मों के ऑफर भी आए। उसमें एक फिल्म है शूटिंग खेले क्या, उसमें मेरे साथ अमोल गुप्ते हैं और मैं हूँ उसमें नहीं। साथ ही मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थानी फिल्में करने का मुझे पहला मौका भी राजस्थान में मिला। दूसरा, विपिन तिवारी जी की एक फिल्म तीतरी बहुत हिट थी और मुझे उन पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, तो मैं खुद चल के इनके पास गया था कि सर मैं आपके साथ एक फिल्म करना चाहता हूँ। सर ने कहा कि अभी तो कुछ प्लान है नहीं, लेकिन हमारा है अभी लोकेशन का कुछ चल रहा है कि 2-4 महीने का बारिश निकल जाए उसके बाद। तो मैंने उनको प्रेशर किया और इन्होंने मुझे फिल्म में ले लिया। एटलीस्ट फिल्म की कहानी मैंने सुनी तो एकदम लीक से हट के एक फ्रेश कहानी है, जिसमें सोशलिटी जो नारी को दबाते हैं लोग, राजनीति के ऊपर निकालते हैं कि एक महिला सीट आ गई, आरक्षित है, और उसमें एक महिला सीट पे सरपंच बनती है, लेकिन उसका पति जो कि एक्चुअली में वो सरपंच बन जाता है, लोग उसे ही कहते हैं कि सरपंच साहब। तो सारी तरफ उसका चर्चा हो जाता है, एसपी साहब, लेकिन महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाली सरकार इस बात की तरफ ध्यान नहीं देती है। तभी गांव के एक वरिष्ठ गुरुजी होते हैं, उनके सानिध्य में एक लड़का पढ़ा लिखा होता है, वो एक संस्था के साथ जुड़ के और इस करप्शन को दूर करता है, जो पॉलिटिकल करप्शन है, और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम कर सकता है वो करने की कोशिश करता है। उसी बीच में एक दिन मंदिर के प्रकरण में उसका कोई भगदड़ मस्ती गांव में, उसमें उस लड़के का कहीं आकस्मिक घटना में मृत्यु हो जाती है और उस लड़के का सपना अधूरा रह जाता है कि कैसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, कैसे ग्राम पंचायतों पे सरपंचों का गलत, उनके पति गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन किस्मत और कुदरत का कोई जवाब नहीं होता है। कहानी में एक और कैरेक्टर डबल रोल में कह सकते हैं उसको, कि ठाकुर का बेटा विलायत से पढ़ के आता है और वो गांव के अंदर आके देखता है। तो फिल्म की जो आधार है मुख्य भूमिका में जो मेरे अपोजिट संगीता चौधरी है, वो वादियों में कुछ गाने गुनगुना रही है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ और उसको बाद पता लगता है कि एक्चुअल कहानी क्या है, कि गांव में एक सरपंच है और उसका पति उसका गलत फ़ायदा उठाता है। उसका विरोध में एक लड़का खड़ा होता है और लड़का खड़ा होकर जो बातें करता है उस बिटवीन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है। उस सपने को ठाकुर का बेटा कि मैं खुद उस सपने में जुड़ जाता हूँ, और जो फिल्म की हीरोइन है संगीता चौधरी, उसके साथ मिलके सरपंच जो कि एक नई अभिनेत्री है पारुल, उसका साथ देके हम पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सशक्तिकरण के साथ मैसेज देते हैं कि महिलाएं बराबर का दर्जा रखती है और उनको सूझबूझ है, उनको काम करने दिया जाए।